हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 माय ओवन ट्रू फैमिली को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करा दिया गया है। जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा है वे लोग प्ले लिस्ट में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक पोएम, लेसन नंबर 4 माई ओवन ट्रू फैमिली। यह एक पोएम है। माई ओवन ट्रू फैमिली का मतलब है मेरा अपना सच्चा परिवार। इसके पोएट हैं टेड ह्यूग्स। यह है टेड ह्यूग्स। यहाँ पर पोएट के बारे में कुछ दिया गया है, इसे पढ़ेंगे। टेड ह्यूग्स, जिसका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई, वह एक अंग्रेज पोएट थे। 1984 से लेकर अपनी मृत्यु तक वे ग्रेट ब्रिटेन के दरबारी कवि थे। उनकी प्रसिद्ध कविताएं बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड हैं। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इस कविता में पेड़ पौधे के काटे जाने का वर्णन किया गया है कि पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ और इंसान दोनों एक परिवार की तरह रह सकते हैं। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड, एक बार मैं ओक के जंगलों में चुपके से गया। आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग, मैं एक नर हिरन की तलाश में गया था। आई मेट एन ओल्ड वुमन देयर, मैं एक बूढ़ी औरत से वहाँ मिला। ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग, उसके हाथों में गाठीदार छड़ी और उसके कपड़े फटे पुराने थे। सी सेड, उसने कहा, आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे लिटिल छोटे बैग में तुम्हारे सीक्रेट रहस्य है। देन सी बिगैन टू कैकल, और वह जोर जोर से हंसने लगी। एंड आई बिगैन टू क्वैक, और मैं डर से कांपने लगा। सी ओपन अप हर लिटिल बैग, उसने अपना बैग को खोला। एंड केम ट्वाइस अवेक, और मैं दूसरी बार जाग गया। सराउंडेड बाई ए स्टेरिंग ट्राइब, मैंने देखा कि मैं चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ हूँ। एंड मी टाइड टू ए स्टैग, और मैं एक खूंटे से बंधा हुआ हूँ। दे सेड वी आर द ओक ट्री, वे लोगों ने कहा हम लोग ओक के वृक्ष हैं। एंड योर ओवन ट्रू फैमिली, और यह तुम्हारा अपना सच्चा परिवार है। वी आर चॉप डाउन, हम लोग काटे जाते हैं। वी आर टॉर्न, हम लोग उखाड़ दिए जाते हैं। यू डोंट ब्लिंक एन आई, और तुम पलक तक नहीं झपकते हो। अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस, जब तक तुम वादा नहीं करते हो, कसम नहीं खाते हो। नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तो तुम मारे जाओगे। तो क्या कसम खाने के लिए कहा गया था? वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ड, जब कभी तुम देखोगे कि ओक के पेड़ गिर गए हैं। स्वेयर नाउ यू विल प्लांट टू, तो तुम 2 ओक ट्री लगाओगे। मतलब जब कभी तुम देखोगे एक पेड़ गिर गया है ओक का, तो तुम्हें उसकी जगह 2 प्लांट लगाना पड़ेगा ओक का। अनलेस यू स्वेयर, जब तक तुम कसम नहीं खाते, ही ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, तो ये काला ओक ट्री जो है तुम्हें चारों तरफ से जकड़ लेगा। एंड रूट यू अमोंग द ओक्स, और तुम्हें यहीं दफन कर देगा। वेयर यू वर बोर्न, जहाँ तुम जन्म लिए हो बट नेवर ग्रीव, लेकिन यहाँ पले बड़े नहीं हो। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बॉट, यह मेरा डरावना सपना था। द ड्रीम डेट अल्टर्ड मी, यह सपने ने मुझे बदल दिया। वेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड, जब मैं उस ओक के जंगलों से बाहर आया। बैक टू ह्यूमन कंपनी, इंसानों के बीच आया। माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड, मेरा चाल जो इंसानी बच्चे की चाल की तरह था। बट माई हार्ट वॉज अ ट्री, लेकिन मेरा हृदय वृक्ष बन चुका था। जिन लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। इस कविता में कवि स्वयं को एक बालक के रूप में कल्पना करते हैं। एक बार वह एक हिरन की खोज में ओक के एक वन में चुपके से गए। वहाँ उसका सामना एक वृद्ध महिला से हुआ। वह एक छड़ी के सहारे लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसने कवि को कहा कि उसके थैले में उसकी गोपनीय वस्तु या बात है। तब वह जोर जोर से हंसने लगी। कवि भय से कांप उठा। उसने कवि को सम्मोहित कर दिया। ज्यों ही थैला खोला गया, कवि चमत्कारिक ढंग से दोबारा जागृत हो गए। उसने स्वप्न देखा कि वह ओक के वृक्षों से घिरा हुआ है एवं एक खूंटे से बंधा हुआ था। पेड़ों से उसे जानकारी मिली कि वे वास्तविक परिवार थे, उसके वास्तविक परिवार थे। उन लोगों ने कवि को अपने असमय मृत्यु के बारे में बताया। उन्हें बिना सोचे समझे बेतहाशा काटा जा रहा था। वृक्षों ने उन्हें चेतावनी दी एवं उनसे अपनी रक्षा करने का वचन लिया। उन्होंने कवि को शपथ लेने को कहा कि वे ओक के 2 वृक्ष लगाए यदि वे एक भी वृक्ष कटा हुआ पाएंगे। यदि वे इनकार करते तो मारे जाते। स्वप्न के बाद कवि जंगल से रवाना हुए एवं मानवों के समाज में वापस चले गए, परंतु वे पूर्णतः परिवर्तित हो चुके थे, बदल चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर तो मानव का था, परंतु उनका हृदय वृक्ष हो चुका था।
तो ये था पोएम का पूरा हिंदी मीनिंग। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।